नमस्कार, गुड मॉर्निंग दोस्तों। तो आप सभी का स्वागत है एक नई वीडियो में। इस वीडियो के माध्यम से हम इंटरनेशनल मुद्दा भारत और अमेरिका के बीच में डोनाल्ड ट्रंप जो कि अमेरिका के प्रेसिडेंट है, उनके दूसरे कार्यकाल के बाद किस तरह से एक नए मोड में आ गया है, उन रिलेशन के बारे में बात करेंगे और उन कारणों के बारे में जानेंगे जिसके कारण अमेरिका भारत से दुखी है, भारत से खफा है। वो कौन से आधार हैं जिसके कारण अमेरिका भारत के पक्ष में हर एक मुद्दे पर वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कभी भी बात नहीं करता है। तो जानेंगे हम विस्तार से। सबसे पहले या मुख्य कारण की बात करें तो भारत और रूस की दोस्ती के बारे में। जैसा कि हम जानते हैं कि भारत अपनी ज़रूरतों का 80% जो क्रूड ऑयल है वो इंपोर्ट करता है। 2021 में जैसे ही रूस और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हुआ, इसके पहले की बात करें तो भारत अपनी ज़रूरतों का लगभग 7 से लगाकर 11% कच्चा ऑयल ही रूस से खरीदता था। बाकी ऑयल या जो जीवाश्म ईंधन है वो अमेरिका या खाड़ी देशों से खरीदता था। लेकिन जैसे ही 1921 में रशिया और यूक्रेन का युद्ध प्रारंभ हो गया, तो उस समय पूरी दुनिया में जो क्रूड ऑयल है उसकी कीमतों में भारी बढ़ोतरी देखी गई। भारत ने उसको प्रतिसंतुलित करने के लिए और दुनिया की जो वेस्टर्न कंट्री है उन्होंने रशिया पर अधिक से अधिक मात्रा में सैंक्शन लगा दिए गए थे, जिसके कारण रशिया ने भारत को सस्ती दरों में क्रूड ऑयल बेचना प्रारंभ या बेचने का निर्णय किया। और भारत भी अपने लोगों के हितों की सुरक्षा रक्षा के लिए या हितों को ध्यान में रखते हुए रशिया से कच्चा ऑयल अधिक से अधिक मात्रा में खरीदने का प्रयास किया और खरीदा भी सही। भारत की अधिकतर गवर्नमेंट और प्राइवेट कंपनियों ने रशिया से समझौता करते हुए स्थानीय मुद्रा में मतलब रुपयों में ऑयल को इंपोर्ट किया। इसलिए जो वेस्टर्न कंट्री है, मुख्य रूप से अमेरिका, यूक्रेन, उन्होंने जितने भी वेस्टर्न कंट्री है उन्होंने भारत पर आरोप लगाए थे कि भारत रशिया से कच्चा ऑयल खरीद करके रशिया को फंडिंग करता है और उन्हीं पैसों के माध्यम से रशिया यूक्रेन के लोगों की जान लेता है। और हमेशा इस पक्ष में भारत हमेशा पीस डायलॉग डिप्लोमेसी को आधार बनाकर चलता रहा। इसके बाद रशिया से दोस्ती एक दूसरे मामले में भी है। भारत अपने जो हथियार अधिकतर डिफेंस इक्विपमेंट है वो रशिया से खरीदता है। ये हमारे 1970 से ही प्रारंभ से ये नीति रहती कि भारत रशिया हमेशा भारत के पक्ष में रहा था और भारत अपने अधिकतर हथियार वो रशिया से इंपोर्ट करता था, जैसे सुखोई विमान, SU-57। इसके बाद बहुत सारे ड्रोन्स, राइफल्स, AK-47 का नाम सुना होगा। इसके बाद जैसे आपने ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में सुना होगा, जो रशिया और भारत के सहयोग से बन रही है। ब्रह्मोस ब्रह्मपुत्री और रशिया की मॉस्को नदी के नाम से इस मिसाइल का नामकरण किया गया था। और हाल ही में रशिया के सपोर्ट से भारत में ब्रह्मोस मिसाइल का उत्पादन भी दोनों की जॉइंट वेंचर से काम चल रहा है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक मिसाइल है जिनका डेमो अपने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत पाकिस्तान युद्ध में देख लिया था। साथ ही ब्रह्मोस मिसाइल का बहुत सारे देशों को, वियतनाम है, थाईलैंड है, इसके बाद अर्मेनिया है, उन देशों को इसका एक्सपोर्ट भी किया जा रहा है। इसके बाद बात करें तो
S-400 जो एंटी डिफेंस सिस्टम है वो भी भारत ने रशिया से खरीदा है। और अमेरिका भारत को अपना जो थार्ड है वो बेचना चाहता था। थार्ड भी एक प्रकार का एंटी डिफेंस सिस्टम है जो अमेरिका द्वारा निर्मित है, लेकिन भारत ने उसे इग्नोर करते हुए S-400 को चुना है। ये बात भी अमेरिका को अच्छी नहीं लगी। दूसरी बात, अमेरिका अपना जो जेट विमान है F-16 वो भारत को बेचना चाहता है, और लेकिन ये बहुत ज़्यादा महंगा है। 5 जनरेशन का ये जो एयरक्राफ्ट है वो भारत ने इग्नोर करते हुए इसको भी रशिया से Su-57 ही खरीदने का निर्णय लिया गया। इसके बाद फ्रांस से भारत ने राफेल खरीद लिया। तो ये बात अमेरिका को अच्छी नहीं लगी, क्योंकि सैन्य डिफेंस जितने भी उपकरण हैं उनमें बिलियन डॉलर का लाभ होता है अमेरिका को, और भारत ने अमेरिका से न खरीद करके दूसरे देशों को प्राथमिकता दी। इसके बाद भारत और रशिया की जो राष्ट्र प्रमुखों या जैसे भारत के पीएम और रशिया के जो व्लादिमीर पुतिन है प्रेसिडेंट क्रेमलिन, उनकी जो दोस्ती है वो भी डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद बहुत ज़्यादा ही बड़ी है। क्योंकि अभी जो हुई थी एसयू समिट चाइना में, उस समय चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग, व्लादिमीर पुतिन रूस के प्रेसिडेंट और भारत के पीएम मोदी, तीनों की एक संयुक्त जोड़ी का फोटो जो दुनिया भर में चर्चित रहा, उससे भी डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा बुरा लगा होगा, क्योंकि उनको लगता है कि एशिया के जो मुख्य तर्क देश एकजुट हो रहे हैं और वो अमेरिका का विकल्प ढूंढना चाह रहे हैं। इसके बाद हम बात करेंगे दूसरा पॉइंट, ब्रिक्स। ब्रिक्स में मुख्यतर वही देश हैं जो वर्तमान में अमेरिका के विरोध में हैं। ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, ऐसे ब्रिक्स का विस्तार हो गया है, लेकिन मुख्य रूप से ये जो देश हैं वो वर्तमान परिस्थितियों में अमेरिका के सख्त विरोध में हैं। ब्राजील के प्रेसिडेंट डी लुला सिल्वा की बात करें, साउथ अफ्रीका के प्रेसिडेंट सिरिल रामापोसा की बात करें, भारत के पीएम मोदी, रशिया के व्लादिमीर पुतिन और चाइना के शी जिनपिंग, जो डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हाल ही में लागू की गई टैरिफ जो की नीति है उनके खिलाफ एकजुट हुए हैं। और आगे और ब्रिक्स के देशों द्वारा एक नया नियम या नया निर्णय लिया गया है कि ब्रिक्स डॉलर के मुकाबले में एक नई मुद्रा प्रारंभ करना चाहता है। ये बात भी अमेरिका को अच्छी नहीं लगी, और अमेरिका ने ब्रिक्स देशों को चेतावनी भी दी थी, जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस बात को मना बोल दिया कि अभी ब्रिक्स देशों द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप को लगता है कि अगर ब्रिक्स देश डॉलर के मुकाबले में कोई दूसरी मुद्रा ले आते हैं तो डॉलर की वैल्यू कम हो जाएगी। ये बात भी अमेरिका को पसंद नहीं आती है। दूसरी, भारत दुनिया की तेज गति से बढ़ती हुई इकोनॉमी है, और लगभग 2026 या 2030 तक भारत दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। इसलिए अमेरिका का सीधा टक्कर अब चीन और भारत से रहा, जो कि एशियाई कंट्री है। इसलिए अमेरिका इस बात से थोड़ा डरा हुआ हो। दूसरी बात, मोस्ट फेवरेबल व्यक्तित्व के रूप में अगर बात किया जाए तो पीएम मोदी का जो छवि है, पीएम मोदी की छवि है वो पूरी दुनिया में अलग अलग मैगजीन द्वारा प्रकाशित की जाती है, तो उसमें पीएम मोदी को सबसे ज्यादा पॉइंट मिलते हैं, रेटिंग मिलती है। और डोनाल्ड ट्रंप इस बात से खपा है, क्योंकि वो अपने आप को दुनिया का मसीहा, दुनिया के प्रेसिडेंट मानते हैं, और जब उन्हें इस लिस्ट में नीचे रखते हैं तो भी उनको थोड़ी दिक्कत होती है। इसके बाद भारत का साउथ या ग्लोबल देशों का नेतृत्व करना। भारत हर मंच पर साउथ के देशों की बात दुनिया के मंचों पर उठाता है। भारत ने G20 में जैसे अफ्रीका महाद्वीप को दर्जा दिया, और भारत साउथ अफ्रीका या अफ्रीका महाद्वीप के जितने भी देश है 54 देश, उनको
अपने साथ या विकासशील देशों को अपने साथ लेकर चलता है। ये बात भी अमेरिका को रास नहीं आती है और अमेरिका हमेशा यही चाहता है कि भारत अमेरिका के गुट में शामिल हो, लेकिन भारत ने हमेशा नेम नॉन अलाइड मूवमेंट गुट निरपेक्ष जो नीति है उसका पालन करते हुए किसी भी गुट में शामिल होने का प्रयास नहीं किया। लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो भारत शुरुआत से ही रशिया के फेवर में रहा, क्योंकि रशिया भारत को सपोर्ट करता है और भारत ने हमेशा अपनी दोस्ती को निभाया है। आप 1971 का युद्ध देख लिए, भारत और बांग्लादेश बांग्लादेश किस तरह से पाकिस्तान से अलग हुआ, इसमें रशिया ने भारत का सपोर्ट दिया। तो यूँ करके रशिया हर मामले में भारत का सपोर्ट देता है। ये बात भी उसको पसंद नहीं आती अमेरिका को। दूसरा, अमेरिका की बात करें तो अभी अमेरिका और भारत के बीच में जो रिलेशन है वो बिगड़ने का मुख्य कारण भारत अमेरिका ट्रेड डील की बात चल रही है। अमेरिका अपने खाद्यान्न प्रोडक्ट और डेयरी प्रोडक्ट को भारत में एक्सपोर्ट करना चाहता है, लेकिन भारत इस मामले में कोई किसी भी प्रकार की डील करना नहीं चाहता है, क्योंकि अमेरिका जो उनके डेयरी प्रोडक्ट है उसका उत्पादन ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा रहा है और फिर उसको भारत में एक्सपोर्ट करना चाहता है और भारत इसको किसी कारण से मना कर रहा है। और वो मुख्य कारण है, एक तो अगर अमेरिका का सस्ता प्रोडक्ट अगर इंडिया में प्रवेश कर जाता है तो जो यहाँ का डोमेस्टिक प्रोडक्ट है या डोमेस्टिक जो इंडस्ट्री है वो लगभग खत्म हो जाएगी, क्योंकि जब कोई बाहर से सस्ता प्रोडक्ट मिलता है लोगों को तो लोग वो खरीदेंगे और जो अपने देश का जो घरेलू प्रोडक्ट है वो महंगा होने के कारण खत्म हो जाएगा। लेंगे नहीं लोग तो लगभग वो इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। इसलिए भारत अपने जो स्थानीय इंडस्ट्री है उसको खत्म नहीं देना चाहता है। और इसके बाद अमेरिका में जो जैसे दुग्ध प्रोडक्ट है, मिल्क प्रोडक्ट है, उसमें ऐसा कहा जाता है कि अभी अमेरिका उसमें जो सूअर या अन्य मांस है उनको दुधारू पशु को खिलाकर अधिक से अधिक मात्रा में दूध का उत्पादन करता है, जिसके कारण अगर वो प्रोडक्ट इंडिया में आते हैं तो धार्मिक प्रकार के आंदोलन होंगे और भारत ऐसा होना नहीं देना चाहता। इसके बाद और देखें कि भारत अमेरिका को रशिया से जो कच्चा ऑयल है उसको नहीं खरीदना चाहता है और अमेरिका यही बोलता है कि भारत जो अपना क्रूड ऑयल है वो अमेरिका से खरीदे, क्योंकि अमेरिका में भी जो जीवाश्म ईंधन है उसका बहुत बड़ा भंडार है। अमेरिका के जो प्रांत है, एरिजोना प्रांत है, कैलिफोर्निया प्रांत है और जो ये कोलोराडो नदी के आसपास वाला एरिया है वहाँ ज्यादा मात्रा में जीवाश्म ईंधन है और अमेरिका वो सुरक्षित रख के बचा के रखा था। आज तक अमेरिका ने उन भंडारों को सुरक्षित रखा था। ऐसा कहते हैं कि दुनिया के सबसे ज्यादा जीवाश्म ईंधन अमेरिका के पास है, लेकिन अमेरिका ने उसको सुरक्षित रखा क्योंकि अमेरिका ये चाहता था कि जब पूरी दुनिया में जीवाश्म ईंधन खत्म हो जाए तो इसके बाद वो अपने जो जीवाश्म ईंधन है वो बाहर निकालेगा और दुनिया को ऊंची कीमतों में बेचेगा। लेकिन दुनिया धीरे धीरे ये सोलर एनर्जी और जो अनवीकरणीय नवीकरणीय ऊर्जा की ओर चला गया है। रिन्यूएबल एनर्जी की ओर दुनिया चली जा रही है। सोलर एनर्जी का, विंड एनर्जी, इनका प्रयोग कर रहा है। तो अब अमेरिका को लगा कि उनके जो जीवाश्म ईंधन है उनको दुनिया वाले खरीदे नहीं, इसलिए अमेरिका के प्रेसिडेंट ने पॉलिसी बनाते हुए ये निर्णय किया कि वो अधिक से अधिक जीवाश्म ईंधनों का एक्सपोर्ट करना शुरू कर देगा। इसलिए उनकी उत्पादन क्षमता भी अमेरिका ने बढ़ा दी है। इसके बाद बात करें तो सबसे अभी वर्तमान में जो भारत अमेरिका के रिलेशन खराब होने का मुख्य कारण है ऑपरेशन सिंदूर, जो भारत पाकिस्तान के बीच में अभी पहलगाम घटना हुई थी अप्रैल में। इसके बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चलाया था और अमेरिका के राष्ट्रपति ने यह बोलते हुए ट्वीट कर दिया था, एक्स या उनकी जो खुद की सोशल ट्रूथ ऐप है ट्रूथ पर उन्होंने एसएमएस किया था 10 मई या 9 मई को, एग्जैक्ट डेट मुझे पता नहीं है। उन्होंने यही कहा था कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो संघर्ष हुआ है उसको मैंने रुका है और भारत ने संसद में और अलग अलग मंचों से भारत के जो मंत्री है पीएम मोदी ने संसद में भी इस बात को
डिनाई किया था कि भारत ने ऐसा नहीं किया है, जबकि अमेरिका के प्रेसिडेंट बोलते हैं कि भारत पर हमने ट्रेड डील का दबाव बनाया और भारत ने युद्ध को 24 घंटों में रुकवा दिया। और अमेरिका के प्रेसिडेंट इस बात को अलग-अलग मंचों पर लगभग 33 से 34 बार वो बोल चुके हैं कि भारत और पाकिस्तान के बीच में जो युद्ध हुआ था, संघर्ष हुआ था, उसको मैंने रोका है। और भारत इस बात को सख्त रूप से मना बोलता है और पाकिस्तान ने तो ये मान लिया कि ये युद्ध अमेरिका ने रुकवाया था और भारत ने मना कर दिया, तो डोनाल्ड ट्रंप को लगा कि भारत ने मेरी बात को नहीं माना, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट दुनिया में अभी लगभग 7-8 युद्धों पर नाम लेकर गिनवा रहे थे कि उन्होंने उस युद्ध को थाईलैंड कंबोडिया की बात है, अजरबैजान और आर्मेनिया की बात है, भारत और पाकिस्तान की बात है, सऊदी अरब और अभी जो कुवैत और सॉरी ईरान के बीच में जो बहरीन के बीच में मामला हुआ था उसकी बात है, ईरान और इसराइल के बीच में जो मामला चल रहा है उसकी बात है, फिलिस्तीन इसराइल की बात है, इसके बाद रशिया यूक्रेन की बात है। इन युद्धों को गिनवा कर वो बोलते हैं कि उन्होंने इस युद्ध को शांत करवाया, इसलिए उन्हें जो नॉर्वे में पीस शांति नोबेल पुरस्कार मिलता है वो उन्हें मिलना मिलना चाहिए, लेकिन वो उन्हें मिला नहीं। वो इस बात से भी वो खफा है। इसके बाद वो दुनिया में अपने आप को एकदम अलग ही राष्ट्रपति मानना चाहते हैं और उनकी बात लोग या जो अन्य लोग हैं वो उनको इतना जो सम्मान है वो नहीं दे रहे हैं, इसलिए उनको इस बात से थोड़ी नाराजगी है। इसलिए भारत ने हमेशा अमेरिका के साथ में या डोनाल्ड ट्रंप के दूसरे कार्यकाल के बाद उनसे जो अ, मिलना जुलना है, इसके बाद जो खास व्यवहार जो पहले कार्यकाल के दौरान था वैसा जो कार्यकाल था वो लगभग नहीं रहा, तो भारत अमेरिका को थोड़ा एक तरफ करके चल रहा है। ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आ रही। अभी हाल ही में अमेरिका ने भारत पर रशिया की दोस्ती के नाम से 25% अतिरिक्त जो टैक्स टैरिफ लगाया है। उसके बाद अभी जो रशिया और भारत के जो प्रधानमंत्री है, रशिया के प्रेसिडेंट के बीच में 23वीं शिखर सम्मेलन जो देशों में हर साल होती है वो आयोजित हुई थी और रशिया के प्रेसिडेंट भारत आए थे, तो भारत के पीएम मोदी जी ने उनका पहलगांव पालन एयरपोर्ट दिल्ली पर उनका भव्य स्वागत किया था। वो खुद लेने गए थे। इसके बाद जापानी कार में बैठकर जो इंटरव्यू यहाँ जापानी कार में बैठकर जो डेमो दिया, इस बात से भी अमेरिका के प्रेसिडेंट खफा हो गए और भारत के जो बासमती चावल है उस पर अतिरिक्त टैक्स लगाने का निर्णय कर लिया है। तो इस प्रकार से अमेरिका के प्रेसिडेंट मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा देकर जो अमेरिका में राष्ट्रपति का चुनाव जीता, उसी के तहत वो अपने लोगों को यहाँ अपने लोगों के हित में कार्य करना चाहते हैं। और भारत भी कोई भी विदेश नीति है उसका मुख्य उद्देश्य उनके देशों की सेवा पहली प्राथमिकता होती है और भारत अपनी नीति पर अडिग रहा, ये बात अमेरिका को पसंद नहीं आ रही है। यही मुख्य कारण है कि अमेरिका के प्रेसिडेंट भारत से नाराज हैं या खफा है या दुखी है, क्योंकि भारत अब किसी के आगे झुकने वाला नहीं है। तो कैसा लगा ये जो मैंने अमेरिका से भारत की नाराजगी के बारे में जो मुख्य कारण बताए। आप मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।